तो हम कन्या लगन के लिए बृहस्पति की महादशा के बारे में बात कर रहे थे। जब भी आपकी कन्या लगन की कुंडली में बृहस्पति विभिन्न भावों में स्थित होते हैं तो आपको महादशा के आने पर किस प्रकार का रिजल्ट मिल सकता है। इस वीडियो में अब हम पंचम भाव के बारे में बात करेंगे। अब तक हमने चतुर्थ हाउस तक की चर्चा पूरी कर ली है। यहाँ अगर देखा जाए तो अब बृहस्पति क्योंकि मकर राशि में स्थित होंगे, मकर राशि में बृहस्पति नीच की स्थिति में आ जाते हैं, इसलिए यहाँ आपके लिए ये महादशा बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाली है। बृहस्पति आपके चार्ट में 4th हाउस और 7th हाउस को रिप्रेजेंट करते हैं और बृहस्पति अगर 5th हाउस में स्थित होंगे और दशा आएगी तो सबसे ज़्यादा प्रभाव कहीं ना कहीं आपके जो 4th हाउस से संबंधित जो डिसीजन आप लेंगे या 7th हाउस से संबंधित जो भी डिसीजन आप लेंगे उन पर पड़ेगा और आपकी निर्णय क्षमता, आपके काम करने के तरीके, सोचने के तरीके वो सबसे ज़्यादा प्रभावित होंगे। इसलिए लगभग आपका हर डिसीजन बहुत ज़्यादा मैटर करेगा अब आपके लिए। ऐसी कंडीशन में आप दूसरों को बहुत सही सलाह दे सकेंगे लेकिन खुद के लिए अपना ज्ञान और अपनी क्षमता की या तो पहचान ही नहीं कर सके और खुद के लिए आप इन सबको सही तरीके से यूज़ भी नहीं कर सकेंगे। तो ये समस्या आपको मेनली यहाँ आएगी महादशा के दौरान। अब अगर यहाँ बृहस्पति को सूर्य का साथ मिल जाता है या बुध का साथ मिल जाता है तो आपके लिए कंडीशंस बहुत बेटर हो सकती हैं। चंद्रमा का भी अगर बृहस्पति से संबंध बन रहा हो तो कहीं ना कहीं चंद्रमा पर एक बहुत ही पॉजिटिव इफेक्ट यहाँ पड़ सकता है। अब यहाँ बृहस्पति का स्थित होना ये आपको देखना चाहिए कि शनि कैसे स्थिति में है, क्योंकि शनि इनके डिस्पोजिटर हैं, इसलिए शनि की प्लेसमेंट हमारे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। तो ऐसा बृहस्पति वास्तव में आपके लिए आपकी डोमेस्टिक लाइफ को काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेसफुल बना सकता है। परिवार के सदस्यों के साथ या अपने माता पिता के साथ आप कैसे बिहेव करेंगे, अपने रिलेटिव्स के साथ कैसे बिहेव करेंगे और मेनली आपकी एजुकेशन, आपका संतान पक्ष, इन सब को लेकर ऐसा बृहस्पति अपनी दशा में आपको बहुत ज़्यादा चिंता दे सकता है। तो यहाँ पे सबसे मेनली अब जो असर पड़ेगा वो आपकी निर्णय क्षमता पर पड़ेगा, काम करने के तरीके पर पड़ेगा और आपकी सोच उतनी सकारात्मक नहीं होगी जितनी कि वास्तव में होनी चाहिए बृहस्पति के यहाँ होते हुए। अब जिनका भी बृहस्पति वक्री हो उनके लिए बहुत ज़्यादा फायदा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ बृहस्पति अब नीच की स्थिति में होने की वजह से एकदम उल्टा प्रभाव देंगे वक्री होने के वजह से। तो यहाँ पे उनके लिए रिजल्ट निश्चित ही पॉजिटिव जरूर होंगे। ऐसी कंडीशन में देखा जाए तो बृहस्पति के लिए अब आपको चंद्रमा पर भी अवश्य ही ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि चंद्रमा बहुत ही मैन प्लानर्स ने आपके निर्णय लेने या कुछ भी आपके बोलने में उसका बहुत बड़ा योगदान है कहीं ना कहीं। तो अगर चंद्रमा भी अगर बहुत अच्छी स्थिति में आपके चार्ट में हुए तो चंद्रमा से जरूर आप थोड़ा बहुत एक्सपेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे अच्छे रिजल्ट के लिए। बृहस्पति की ये स्थिति दिखाती है कि कोई जातक अपने घर परिवार के लिए या डोमेस्टिक कार्यों के लिए बहुत ज़्यादा चिंतित रह सकता है। उसकी एजुकेशन बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो सकती है, वो अपनी एजुकेशन में कुछ गलतियां कर सकता है या गलत फैसले ले सकता है, जिसकी वजह से उसकी एजुकेशन में बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस आ जाएगा। बृहस्पति के यहाँ स्थित होते हुए आपकी लव लाइफ बहुत ज़्यादा प्रभावित होगी। आपको अपने पार्टनर को कैसे ट्रीट करना है, आपके लवर को कैसे ट्रीट करना है, इन सब को लेकर बहुत दिक्कत होगी और आपको इनकम के मामले में बृहस्पति यहाँ बहुत ही ज़्यादा को प्रभावित करेंगे। तो आप जो भी तरीके से इनकम कर रहे हैं, चाहे आपका प्रोफेशन कोई भी हो, चाहे आपका बिजनेस हो, चाहे आपका जॉब हो, उन मामलों में आपको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यहाँ आने वाली है। तो हो सकता है कि आप गलत तरीके से पैसा कमाने के लिए जा रहे हैं या पैसा कमाने के लिए आप कोई स्पेकुलेटिव तरीका यूज कर रहे हैं। ऐसा तब होगा जब राहु या केतु का संबंध अगर बृहस्पति से बन जाए तो आपके लिए ऐसी संभावनाएं देखने को मिलेंगी। बृहस्पति के यहाँ स्थित होते हुए मेनली अब आपको खुद को समझना बहुत ही ज़रूरी है, खुद की क्षमताओं पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है और अपने आप को कितना अधिक इम्प्रूव कर सकते हैं, आप कैसे सही डिसीजन ले सकते हैं और समय की पहचान आप कैसे कर सकते हैं, कौन से टाइम पर आपको कौन सा डिसीजन लेना है और कौन सा काम करना है, इन सब पर आपका फोकस होना चाहिए इस दशा के दौरान। अब यहाँ पे बृहस्पति क्योंकि 7वें भाव के भी स्वामी बनते हैं, 7वें भाव के स्वामी होने की वजह से इस बात की बहुत हद तक संभावना है कि आप अपने जीवन साथी से या अपने मैरिड लाइफ से बेहद असंतुष्टि प्रकट करेंगे। आपका कोई भी बिजनेस है तो आपके बिजनेस रिलेटेड जो भी डिसीजन होंगे वो भी इससे बहुत ज़्यादा प्रभावित होंगे। तो हो सकता है कि आपको एक सही डिसीजन लेने में बहुत ज़्यादा देरी हो सकती है या बहुत ज़्यादा दिक्कतें आपको आ सकती हैं। बृहस्पति को बुध का साथ, सूर्य का साथ या इवन मंगल का भी अगर साथ मिल जाए तो भी कुछ हद तक आपके लिए इम्प्रूवमेंट आ सकता है बृहस्पति से रिलेटेड रिजल्ट्स में। अब बृहस्पति की महादशा में ये भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है कि बृहस्पति के साथ कोई अन्य ग्रह बैठा है या नहीं। तो जो भी ग्रह आपका बृहस्पति के साथ बैठा है उसको भी आपको अवश्य चेक कर लेना चाहिए। इसके साथ साथ आपके 11वें भाव में अगर कोई ग्रह है तो वो भी निश्चित ही बृहस्पति पर प्रभाव डालेगा।
यहाँ हम सबसे पहले अब बृहस्पति की दृष्टियों के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ बृहस्पति आपके 9th हाउस को दृष्टि देंगे। 9th हाउस पर दृष्टि होने की वजह से ऐसा बृहस्पति आपके उच्च शिक्षा से संबंधित जो भी आप डिसीजन लेंगे उसमें बहुत ज़्यादा देरी कर सकता है, रुकावटें डाल सकता है, माता पिता के साथ बहुत ज़्यादा मतभेद दे सकता है। इसके साथ साथ अगर आप फॉरेन ट्रेवल करते हैं या इवन फॉरेन में सेटल होने के लिए जाते हैं तो आप या तो बहुत ज़्यादा जल्दबाजी कर सकते हैं या भ्रम का शिकार हो सकते हैं। इसके अलावा आपका कोई बहुत बड़ा खर्चा विदेश यात्रा में हो सकता है। ऐसा बृहस्पति हालांकि आपको थोड़ा आध्यात्मिक बनाएगा, आपको कोई भी स्पिरिचुअल एक्टिविटी करने या कोई भी रिलीजियस एक्टिविटी करने के लिए ये बृहस्पति की स्थिति आपका फिर भी साथ जरूर देगी। बृहस्पति की दृष्टि भाग्य स्थान पर इस प्रकार से पड़े तो महादशा के दौरान आपको अपने भाग्य से कुछ ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए। अगर आप भाग्य के भरोसे रहेंगे तो आपका कोई भी काम ठीक से नहीं बनेगा। इसके अलावा मेनली खुद की क्षमताओं को जानना और खुद को समझना बेहद ज़रूरी है आपके लिए। उसके बाद बृहस्पति आपके 11वें भाव पे दृष्टि डालेंगे। 11वां भाव अब इनका उच्च का घर है, इसलिए यहाँ बृहस्पति आपको जरूर फायदा दे सकते हैं। तो ऐसा बृहस्पति आपको नेटवर्क विस्तार में मदद करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ जुड़ने में मदद करेगा। और क्योंकि यहाँ बृहस्पति अब 7वें भाव के भी स्वामी हैं, इसलिए लोगों के साथ आपकी कनेक्टिविटी बहुत ज़्यादा बेहतर होगी। लेकिन आप कोई भी बिजनेस करेंगे तो उसमें आप प्रॉफिट नहीं निकाल सकेंगे, क्योंकि आपकी प्रॉफिट को लेके जो स्ट्रेटेजी होगी वो बहुत गलत हो सकती है या वो सही नहीं होगी किसी भी तरीके से। तो यहाँ बृहस्पति का जो दृष्टि पड़ रहा है, आप अगर शेयर मार्केट वगैरह में लॉटरी सट्टा अगर ऐसे काम कर रहे हैं तो थोड़ा सा ज़्यादा आपको अवेयर रहना जरूरी है। अगर राहु केतु का अगर इन्वॉल्वमेंट है यहाँ पे तो आपको बहुत ज़्यादा स्पेकुलेटिव ऐसा बृहस्पति बना देता है और ब्लाइंडली फैसला लेते हैं फिर आप, या अपने ईगो पे आके फैसला लेते हैं, तो इस वजह से आपको नुकसान होने की भी उतनी ही ज़्यादा संभावना रहेगी। अब बृहस्पति यहाँ पर जब दृष्टि डाल रहे 11वें भाव पर तो आपके कुछ दोस्त ऐसे हो सकते हैं या आपके कोई ऐसे फ्रेंड सर्कल में लोग हो सकते हैं जो आपको नुकसान करेंगे या आपका गलत तरीके से फ़ायदा उठाएंगे। यहाँ बृहस्पति का होना ये दिखाता है कि जातक बहुत ही ज़्यादा सीधा बन जाता है, किसी का भी काम हो वो हमेशा उसके लिए हाँ बोलेगा, कभी भी मना नहीं कर पाएगा। तो दूसरे लोग आपकी क्षमताओं को बहुत बेहतर तरीके से जान लेंगे, आपको बहुत बेहतर तरीके से समझ लेंगे और आपकी क्षमताओं का फ़ायदा दूसरे लोग उठाएंगे। बृहस्पति की यहाँ दृष्टि होने की वजह से आप मल्टीपल इनकम सोर्स क्रिएट करने में सक्षम नहीं रहेंगे या फिर आप गलत तरीका यूज करेंगे अपने लिए अर्निंग के लिए, तो इसमें आपको बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ सकती हैं। बृहस्पति की यहाँ दृष्टि होना हालांकि आपको बहुत ज़्यादा मान सम्मान और पॉपुलैरिटी भी देगा आपके ज्ञान की वजह से, लेकिन मोस्टली आपकी क्षमताएं या आपका ज्ञान दूसरे लोगों के ही काम आएगा, आप खुद उसका उतना अच्छे से इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। तो ये भी आपके लिए एक मेजर प्रॉब्लम यहाँ आने वाली है। उसके बाद बृहस्पति का यहाँ दृष्टि रहेगा आपके लगन पर। अब आपका लगन है वो कन्या लगन है। कन्या लगन होने की वजह से अब आपको खुद की क्षमताओं पर बिलीव नहीं रहेगा, आपके फैसले बहुत ज़्यादा गलत होंगे, खुद को लेकर आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस में नहीं रहेंगे और बहुत सारी ऐसी दिक्कतें जो आपकी लाइफ में चल रही है उनका निदान आप कैसे करेंगे, किस प्रकार से आप आर्थिक स्थिति को बहुत बेहतर करेंगे, किस प्रकार आप अपने कैरियर के लिए रणनीति बनाएंगे, या जितने भी सारे आपके काम हैं अपनी पूरी लाइफ को लेकर उनमें आप कैसे फैसला लें कि आपके अगर कोई समस्या आ रही है तो वो दूर हो जाए जल्दी से जल्दी। तो यहाँ बृहस्पति अब कोई बहुत ज़्यादा आपको सपोर्ट नहीं कर सकेंगे यहाँ स्थित होने की वजह से। हाँ, अगर बृहस्पति वक्री हो तो फिर आपको ज़रूर यहाँ सहायता मिल सकती है, पर वास्तव में आपकी एजुकेशन, आपकी क्वालिफिकेशन या जो भी आपको नॉलेज है वो आपके उतना अच्छे से काम नहीं आएगा जितना दूसरे आपके नॉलेज का इस्तेमाल कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पे आपकी एज का बहुत बड़ा रोल होगा कि कौन सी एज में आपको ये महादशा आ रही है। जैसे मान लो किसी जातक को 5 से 15 साल की आयु तक अगर ऐसी दशा आती है तो उसका एजुकेशनल कैरियर बहुत ही ज़्यादा प्रभावित हो सकता है। जातक अपनी एजुकेशन को लेकर कुछ गलत फैसले ले सकता है या वो गलत एजुकेशन को सेलेक्ट कर सकता है अपने लिए, तो उसका समय बहुत ज़्यादा बर्बाद होगा और वो अंततः बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट भी हो जाएगा। अब ये मकर राशि है, मकर राशि होने की वजह से आपको ऐसा नहीं है कि बहुत जल्दी आपको सफलता मिल जाएगी, आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, हार्डवर्क करना पड़ेगा। अगर शनि आपके खराब स्थिति में है तो आप ये सारे रिजल्ट बहुत ज़्यादा मेहनत करके ही प्राप्त कर सकेंगे। अब बृहस्पति क्योंकि नीच की स्थिति में है इसलिए बृहस्पति का ज्ञान, बृहस्पति के गुण भी आपके उतने अधिक काम नहीं आ सकेंगे। तो यहाँ पे एजुकेशन को लेकर, आपकी संतान को लेकर, लव लाइफ को लेकर काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स होंगी। लेकिन छोटी आयु में जहाँ तक बात है, अब आपके परिवार ने आपको कैसे पाला पोसा है, किस प्रकार का वातावरण आपको दिया है, किस प्रकार का एजुकेशन सिस्टम है, ये सब आपके ऊपर बहुत ज़्यादा असर डालेगा। और ये जो आपकी मेंटलिटी जो शुरुआत से ही बन जाएगी अब आपके जन्म होने के बाद, ये कहीं ना कहीं अब आपके आगे के करियर को और पूरी लाइफ को प्रभावित करेगी, क्योंकि ये जो समय है आपका वो बहुत ही एक ग्रोविंग समय है आपके लिए। और इस समय आपका सब कुछ निर्धारण हो चुका होगा जब तक बृहस्पति की महादशा आपकी एंड होगी।
तो ऐसे में लाइफ पर इस दशा का बहुत गहरा प्रभाव रहेगा आपका आगे चलने तक। तो यहाँ पे अब आपको खुद को समझना और खुद को बहुत मैच्योर बनाना ज़रूरी है और शुरुआत में आपके परिवार द्वारा आपको बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन दी जाए, परिवार द्वारा आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया जाए, इसकी आपको बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत रहेगी। अब मान लीजिए किसी भी जातक को ये महादशा लगभग 25 की एज के बाद लगभग 35 की एज तक अगर आती है, तो ये दशा के दौरान अब आप अपने करियर में जो भी फैसले लेंगे, हो सकता है कि वो आपके फेवर में नहीं हो, आप गलत फैसले ले लिए हों, आप अपना करियर गलत चूज़ कर लिए हों। तो करियर में कोई बहुत बड़ा फैसला इस समय आपको लेना चाहिए जब भी बृहस्पति की महादशा 25 के बाद में आती है। अब ये समय वैसे तो देखा जाए तो रिस्क लेने के लिए बहुत बेहतर समय है, आपकी यंग एज है और बिल्कुल आप इसी समय बहुत सारे फैसले ऐसे कर सकेंगे अपनी लाइफ को लेकर जो आपको आगे चलकर बहुत सही साबित हों। लेकिन यहाँ अब आपकी क्षमता और आपके ज्ञान का सही इस्तेमाल नहीं होने की वजह से शायद आप करियर में उतना अच्छे से परफॉर्म नहीं कर सकेंगे और करियर के लिए जो फ्यूचर के लिए भी आप फैसले लेंगे, उसमें भी आपको बहुत ज़्यादा समस्याओं का सामना ज़रूर करना पड़ सकता है। उसके बाद मान लीजिए किसी भी जातक को ऐसी दशा अगर लेट एज में आती है, जैसे 45 की एज में या 50 की एज में, तो अब आपके लिए धन और मान-सम्मान कहीं न कहीं ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा, लेकिन फिर भी धन कमाने के बहुत सारे आइडियाज़, बहुत सारे इनकम सोर्सेज़ आपके पास होते हुए भी आप उनसे उतना अधिक संतुष्ट नहीं रहेंगे। आपको काफ़ी सारी प्रॉब्लम से गुज़रना पड़ सकता है। अब बृहस्पति की महादशा क्योंकि बृहस्पति नीच की स्थिति में है, इसलिए आपका जो बृहस्पति जो आपको अंतर्ज्ञान देंगे, वो भी आपके उतना अधिक काम नहीं आएगा। तो यहाँ पर आपको ये सब समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और कुछ इसी प्रकार के रिजल्ट आप लोगों के सामने आ सकते हैं बृहस्पति की महादशा के दौरान। इसके साथ-साथ बृहस्पति अगर अस्त है, बृहस्पति अगर वक्री है, तो कुछ हद तक बृहस्पति के रिजल्ट ज़्यादा बेहतर हो सकते हैं आप लोगों के लिए। ये सब आपको समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और सबसे बड़ा फ़र्क ये रहेगा कि दशा आपको कौन-सी एज में आ रही है, कौन से एज पीरियड में आपको ये दशा स्टार्ट हो रही है। क्योंकि ये 16 वर्ष की दशा होगी, 16 वर्ष की दशा में आपका जीवन ज़्यादा से ज़्यादा स्टेबल होना चाहिए और आपको अपनी क्षमताओं को ज़्यादा से ज़्यादा काम में लेना ज़रूरी है इस दशा के दौरान।